मालिक जाने वो अय्याश ज्यादा था, जी कुछ नहीं हम जानते हैं, खाली वो अय्याश ज्यादा था। जी और तो ठीक ठाक था, मेरे घर आता था। जी। मेरे मतलब लड़का का शादी हम कहे कोर्ट मैरिज कर लिए हो क्या, हम्म तो कहा हाँ कर लिए हैं। हम्म। हाँ बोला कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा आप। गोड़ काटने करें तब गाली देता था। अच्छा उसके अच्छा। बाद सोनिया एक दिन गाली देती थी। सोनिया भी हाँ, आपको गाली देती हाँ वो है? मैं बता दूं जो अंबेडकर नगर में एक घटना चल रही है कि एक जो है 40 वर्ष का युवक अपनी जो है पत्नी को छोड़ करके एक दूसरी पत्नी के साथ शादी रचा लेता है, वो भी दो बेटी का पिता, यानी जिसकी बड़ी बेटी 18 साल की है। खुद उसको जहां बेटी की शादी करना है, खुद अपनी ही शादी रचा लिया है। मैं बता दूं कि जो हमारे बगल में बैठी हैं, ये उन्हीं की जो यानी कि जो दया शंकर नाम का शख्स है, दया शंकर विश्वकर्मा, उन्हीं की ये बहन है। बहन कभी भी जो है भाई के लिए उल्टा कदम नहीं उठाती या अहित कभी नहीं सोचती है, लेकिन आज मजबूर ये बहन है कि आज एक भाई ऐसा कर डाला है कि इनका जो घर है पूरा बर्बाद हो गया है। यानी कि जो नैहर था, यानी कह लीजिए एक बहन बेटी के लिए नैहर बहुत बड़ी खुशी का माहौल होता है, और जिस नैहर में माँ बाप अगर गुजर चुके होते हैं तो भैया और भाभी का ही सहारा होता है। आज ये बहन भी अपना घर छोड़ करके आई इस दर्द में कि जो हमारा नैहर है किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। आप कब आई हैं? सुबह सुबह आई हैं। 10 बजे। जी जी जी। तो आपको कब सूचना लगी कि आपका भाई दूसरी यही महीने में जी जी पता चला है, जी जी। वीडियो पे डाला था। अच्छा वीडियो वही डाला था? हाँ वही डाला था, मेरे लड़का के मोबाइल पे, मेरे लड़की के मोबाइल पे डाला था। उसके बाद हम देखे, उसके बाद उससे बात हुआ। हम कहे कोर्ट मैरिज कर लिए हो क्या, तो कहा हाँ कर लिए हैं। हाँ बोला कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा आपका भाई आपसे ही बोला? हाँ। तो हम कहे कब, हम बोले आओ तुम, कहा आ रहे हैं। हमको कहा कि तुम मत जाओ, हम 12 बजे तक मिल लेंगे। हम बोले बस खारी आएंगे, हम मिलेंगे। उसके बाद वो आया नहीं, तब फिर हम आए हैं। तो वो कह रहा था जाओ उसके यहाँ पैसा मांग के लाओ। किससे? जो मुसलमान है दिया है। तो हम बोले हम नहीं जाएंगे पैसा लेने। बेचे वो है और पैसा आप मांगे? हाँ हम कहे हमको फंसाएगा ये। हाँ यानी आपका भाई आपको भी फंसाना चाह रहा है? हाँ। अगर पैसा मांगे जाते तो फंसा देता वो। कह देता कि सब बेच के बहन ले ली। अच्छा बहन पैसा बेच के सब ले ली। उल्टा बोलता है, गाली गलौज देता। मतलब आपके मतलब भाभी का तो जीवन बर्बाद ही किया, साथ ही साथ आप लोगों का भी चाह रहा है कि जो है बर्बाद खराब हो जाए। अच्छा आपने अपने भाई से ये पूछा नहीं कि आपको बेटी की शादी करनी चाहिए तो आप अपनी शादी क्यों कर लिए? हम बोले हम कहे लड़की बड़ी हो गई है, जैसे तुम कमाओ खाओ तो हम लोग मदद देंगे। तो वो हमको गुमराह करता था कि ठीक है जब उस लड़की की शादी करेंगे तब तुम मदद देना। हम कहे जब तुम कहोगे तब हम मदद देंगे, देने लायक हैं। जी जी। उसके बाद वो अपना कोर्ट मैरिज कर लिया। तो कहाँ शादी ब्याह का बात हुआ। फिर वो कहा मेरे के हम गाली हमको दिया, मेरे के यहाँ जाना मत, टांडा नहीं करें तब गाली देता था। अच्छा। उसके बाद सोनिया एक दिन गाली देती थी। सोनिया भी आपको गाली देती? हाँ वो बोली, हम पूछे दया करफू है, उसका नाम दया शंकर असली है, वैसे करफू करफू सब लोग कह रहे थे। जी जी। तो वो कही कि कहाँ करफू कैसे कर, तुम कोई नहीं है तुम्हारे। तब हम बोले हम के तुम्हारे ही पास तो है। तो वो गाली दी तो हम भी गाली दिए। अच्छा सोनी भी आपको गाली दे? और धमकी देती है, लिखा देंगे पढ़ा देंगे। तो हम बोले एक नहीं लिखाओ, 4-4 ठे लिखा दो। हाँ। मतलब आज उनमें दम नहीं होता, अगर आपके भाई में कमी नहीं होती तो आज सोनी में क्या दम था कि वो आपको कुछ कहे? अरे क्या बताई, हम तो कहे असली हो बे अपने बाप का तो आओ, बस खारी आई जाता है। कई बार उसको हम भी वो गाली दिए तो हम भी गाली दिए। अच्छा सोनी? हाँ। हम क्या हम एक बार पहले बोले उसको, तब कोर्ट मैरिज नहीं किया था। अच्छा अच्छा कोर्ट मैरिज नहीं किया था तब भी आप उसको जानते?
नहीं, जब ये बताई हमसे तब वो हमारे घर गया, हम उसको 2-3 बार समझाए। पहले पानी नहीं पूछे उसको। अच्छा, अपने भाई को? हाँ, खाना पानी कुछ नहीं, पहले पूछे करपू तू का बोला था, सोनिया के लगे रहा था तो कहा नहीं ऐसे रखे है, हम छोड़ देबा 2 जून को कि जुलाई को। तो हम कहे मतलब आपसे स्वीकार किए हम उसको रखे हैं और छोड़ देंगे। हाँ, तो हम कहे कौनो एमन बात बहुत बड़ी बात ना बात है, तू छोड़ दो, अपने लड़कन परिवार में आ जाओ। उसके बाद अमीरी गरीबी से जो तू बेचे हो या चाहे जौन किए हो उससे का मतलब हमसे। उतना बचा हुआ है उतना में अपने लड़कन बच्चन में आओ कमाओ। हम बोले कि चले जाओ दिल्ली कमाए। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरा लड़का दिल्ली रहता है। अच्छा अच्छा, कमाता है। मतलब कि कोर्ट मैरिज के बाद भी आपने प्रयास किया वहाँ से वो छोड़ दें और चले जाए दिल्ली? नहीं, उसके पहले। अच्छा, उसके पहले। अभी जल्दी कोर्ट मैरिज किया है। जी जी। 1 हफ्ता से ज्यादा हुआ है। जी। जब कोर्ट मैरिज किया था तो उस पे फोटो डाला था मोबाइल पे सबके। अच्छा, वो मतलब कि जैसे उसको ये डर नहीं था, वो बताना चाहता था समाज में हम इनके शादी कर लिए। हाँ, उसके अंदर डर भी नहीं? कुछ नहीं, उसको तंचो भी डर नहीं है। बोला था कि क्या बोला था, आओगी तब तुम्हारा हम गोड़ काट लेंगे आपको। और को लड़कों को गाली देता था, कोई नहीं आता। जी। हमारा जो आदमी है वो भी हमको बोलता है कि मत जाओ टांडा। तो मेरी बहू कही तुम जाओ चाहे ना जाओ, मतलब उनका मायका है, वो जाएंगी हर हालत में जाएंगी। एक वो भी बहू एक महिला का दर्द समझ रही हैं कि मायका है कि अगर ये नहीं देखेंगे। महिला पुलिस है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, आपकी बहू जी। तो वो बोली कि जाएंगी बराबर अपने ससुर से बात की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उस महिला के, क्या ऊंचे विचार हैं कि उन्होंने कहा कि एक मायका है आप जाके संभालिए, लेकिन वो भी एक महिला है जो कि सोनी है, वो भी तो एक महिला है, लेकिन उन्होंने इनका दर्द नहीं समझा। मेरी बहू बात की सोनिया से, गाली घुआ दी, बहुत कुछ कही। फिर बाद में सोनिया से बाद में बात की तो सोनिया कायदे से बोली, वो बोली कि जैसे मतलब तुम्हारे साथ किया है तुम्हारी लड़की के साथ भी ऐसे करेगा, तुम ऐसा मत करो। लेकिन अच्छा, मतलब कि जो आपकी बहू थी हाँ, वो सोनी से बोली कि आज तुम्हारे साथ संबंध बना, कल तुम्हारी लड़की के साथ भी संबंध बना सकता। हाँ, ऐसे बोली है मेरी बहू। लेकिन फिर भी सोनी की समझ में बात नहीं। हम भी कहे, हम कहो 40 साल का है, पीता खाता है। एक बार मतलब पहले शुरू में अच्छे तरीके से हम उससे बात किए सोनिया से, तो कही कि कुछ नहीं बोली, कही यही नहीं है कर्फ्यू, कैसा कर्फ्यू ऐसे बोलती है। जब उसके लगे फोन लगाओ तब उल्टा बोलेगी, कौन है, कोई नहीं है। हाँ, अब बगल में वो रहता है। अच्छा, बगल में रहता है? हाँ, वो बगल में रहता है, उसके बाद फोन करेगा। हाँ, गाली वाली दे देगा, तब उसके बाद क्या बोला था क्या, वो लगाती है उससे 3-5 लगा के फिर गाली देता है वो। हाँ। मतलब कि जैसे ये तो ठीक है 40 वर्ष के थे, लेकिन सोनी को भी एक महिला का दर्द समझना चाहिए कि इनके पास परिवार है, बेटे। कहे थे जैसे मेरी भौजाई है छोटी, मेरे माँ बाप मर गए हैं, तुमको ऐसा नहीं करना था, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी चाहो तो मतलब तुम आ जाओ, हम लोग अमीरी गरीबी से झेल लेंगे, तुम थोड़ा बहुत कमाओगे और उसी में जितना तुम बेचे खोचे हो उसको माफ हम कर रहे हैं। हम उससे कहें तुम आओ और रहो घर पे, तुम चले जाओ मेरे लड़के के साथ कमाए। अगर देखा जाए तो मतलब जिस तरीके से आपका उतना भी माफ कर रहे हैं, इसके बाद भी माफ। हाँ, अभी माफ, अगर उसको छोड़ दे और इनको अपना ले, कह दे कि मतलब हम छोड़ रहे हैं, तभी कहा हम अब उसके माँ बाप निकाल दिए हैं घर से तो हम अपनाए हैं, हम जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे। तो हम कहे कि ठीक है जिंदगी अच्छा, में नहीं। उसको सोनी को बोल रहे कि उसके माँ बाप निकाल दिए हैं, हाँ, हम अपनाए हैं। हम अपनाए हैं। आखिर में उसको भी तो अपनाए थे, शादी विवाह जो किए थे।
वो मायके आती जाती है बराबर। उसका बाप कमाई अच्छा, मतलब झूठा आरोप लगा रहे हैं कि निकाल आरोप लगा रही है कि जो है निकाले हैं, उसके बाप घर से बेदखल कर दिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब सहानुभूति जताने के लोग हम पे दया करे कि हमको घर वालों निकाल। हाँ निकाल दिया, लेकिन वो जो है आती जाती है अपने पिता के यहाँ। अच्छा चलाती है। अच्छा, घर का वो खर्चा भी चलाती है। हाँ, पैसा जो ले गए हैं यहाँ से घर और बेच के सब देते हैं उसके। सब सोनी को ही दे दिए। सोने को दे दिए। और वो अपने मायके मतलब हाँ, अपने मायके देती होगी। जैसे एक तरफ से आपसे बात कर रहे हैं, आप तो उनकी बड़ी बहन होंगी, कि उनको घर वालों ने निकाल दिया है, मैं उनको हाथ पकड़ा तो नहीं छोड़ूंगा। आखिर इनके भी तो साथ उन्होंने साथ फेरा लिया था, ये रिश्ता को आखिर कौन देखेगा? वही बात हम कहे कुछ नहीं, तू सोनिया को छोड़ के चले आओ और उसको अंश के मम्मी को देखो। और हम सहायता करेंगे, अमीरी गरीबी से सबका शादी ब्याह हो जाएगा, कमाए खाए वाले के यहाँ बच्चों को कर देंगे। अब कौन बिरादरी हम लोगों को पूछेगा? अभी बहुत लोग हैं ऐसा कि बिरादरी में कहेंगे उनके यहाँ पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे। मेरा ससुराल वाले भी अभी कहेंगे मत जाओ वहाँ, लेकिन मेरी बहू नहीं कहती कि मत जाओ। पढ़ी लिखी एक समझदार महिला है। समझदार है जी। वो भी कानून वाली है। अच्छा, जो लड़की है सोनी वो भी विश्वकर्मा है? दूध नहीं, प्रजापति है। प्रजापति। तो जैसे आप तो मान लीजिए आपका बचपना यहीं, आपका जन्मभूमि रही, तो आपके भाई को मतलब कि 40 वर्ष के बाद ये जो परिवार, पहले कैसा स्वभाव था? क्या पहले जब 18 साल 20 साल के थे तब कैसा? तब ठीक रहा। तभी क्या कोई कभी आसपास में कोई घटना? कभी ना, गांव मोहल्ले में कोई बात नहीं था। अच्छा। बाहर ऐसा करता था। कभी आज तक कोई अच्छे से सब रहते थे। दुकान किया था, कमा रहा था, खा रहा था। पहले जब मजदूरी करता था तब भी ठीक था। जब से माँ मर गई तब से भाई लोग बांट लिए। घर था, खेत था, उसके बाद थोड़ा सा खेत बेचा, घर बनवाया नहीं था, जैसे रहा ना है घर और व्यवस्था, तब बेच के बनवाया। तो हम बोले कि चलो 10-20 बचा है, एक लड़का है, 2 लड़की हैं, तुम दुकान किए हो ग्रिल गेट का, अच्छा चल रहा था, इन लोग कमा खा रहे थे, उसी में हम लोग बहुत खुश थे। उसके बाद सोनी के पास चला गया। पहले एक औरत थी ऐसा रिश्तेदारी में का, उसको मतलब थोड़ा बहुत तभी दबाव डाली। अच्छा, मतलब पहले भी किसी औरत से उस संबंध? वहाँ सुलेमपुर वहीं पड़ता है जी, जहाँ सोनिया है। अच्छा, हाँ। वो भी शादीशुदा महिला थी? हाँ, उसके बच्चे थे, उसका पति था, तो ये बोलाए के उसके पति को समझाई। अच्छा। तो वहाँ से मतलब छूटा मतलब नहीं जाता था। फिर ये चला गया वहाँ कश्मीरिया के पास। जी। अच्छा, जो है मतलब कि लोग कहते हैं कि 15 से 20 साल 25 साल में लोग बिगड़ते, लेकिन 40 वर्ष के बाद आपके भाई भी, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? मालिक जाने, वो अय्याश ज्यादा था, कुछ नहीं हम जानते हैं, खाली वो अय्याश ज्यादा था। और तो ठीक ठाक था, मेरे घर आता था, मेरे मतलब लड़का का शादी भी कराया। अच्छा, वही। अच्छा। हाँ जी। वही बहू को गाली भी देता था। जब वो समझाई, मामा ऐसे नहीं ऐसे करो। अच्छा, आपकी बहू समझाती थी? हाँ, बराबर फोन करती थी दोनों के पास। अच्छा, जो पुलिस में? हाँ। तो वो बोली तो उसको गाली गलौज दिया। अच्छा, भांजी को भी गाली दी? हाँ। समझिए कि एक अय्याश से जो वो है मेरी बहू, कहीं गाली से कुछ नहीं होता है, कितना गाली देगा हमको। अभी हम बोल रहे हैं मामा है, सुधर जाए, आ जाए, उसको खरोच नहीं लगेगा। इतना है में खुश रहे, कमाए खाए, उसको छोड़ दे। लेकिन अब नहीं, अब हम नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं सजा उसका इतना हो कि जिंदगी में हम कर देंगे बच्चों को शादी ब्याह। अगर देखा जाए जिस तरीके से आप निहाल वाले हैं, हम लोग हैं, 5 माह नहीं बोला कि हम लोग कर देंगे मंदिर में। लेकिन अगर देखा जाए तो समाज में ये बात तो फैल जाती है, बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है, बेटियां भी रोती हैं। कौन पूछेगा बिरादरी?
विश्वकर्मा में कौन करेगा अच्छे घर, अच्छे उथुआ में। कहीं भी अगर जाएंगे तो लोग पहले पूछते हैं पिता कहाँ है? अब तो पूछबा करथिन, तुरंत पूछा थिन। हमारे यहाँ देवर हमारा मर गया, उसके बाद उसका वो था शुद्ध रोटी। उसके बाद मेरा देवर छोटा वाला बोला और लेके गया था उसको, सोनिया को। मसड़ा में दुकान है। अच्छा, आपके देवर पास लेके गया था? हाँ, पटीदार में है। उसको लेके गया, कपड़ा उपड़ा लेके आया है। आधा पैसा बकावा किया है। अच्छा, वहाँ से सोनी के लिए कपड़ा उपड़ा खरीदा? हाँ, सोनिया को लेके गया था। तब वो बोला कि ऐसे ऐसे भाभी ऐसे किया है, कौनो टेंशन मत लो, हम लोग तो हैं। हाँ, वो गया शादी हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इनकी भी पत्नी तो काफी सुंदर हैं, तो क्या जो सोनी इनसे ज्यादा सुंदर? नहीं भैया, ये बहुत अच्छी रही नहीं है, कुलकांडवा से ना दुबरा गई, टेंशन रहा था। अब हरदम हम ना आ पाई, जिसे बराबर हमारे पास बच्चे हैं, लड़की सयान है। जैसे इस नैहर में आपके माता पिता गुजर चुके हैं। हाँ। यही भाई भौजाई थे, एक सहारा था। हाँ। तो आज ये जो बर्बाद हो रहा है, मतलब आपकी भी, मतलब आपको भी एक दर्द होगा, आपकी भी नींद गायब हो गई। नींद का जान ले कि हम दबा से चली था, बहुत टेंशन रहा था। अब एक भतीजा गया है मेरा, वो आने को यहाँ तैयार नहीं है। हम कहे मत जाओ, जब हम खाप तो खिलाएंगे, थोड़ा बहुत ज्ञान देंगे, पढ़ाएं लिखाएंगे। मेरा भतीजा। मेरे ससुर भी बोलते हैं कि नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा। अब मेरे आदमी भी बोलता है हाँ कि यहीं पे रहेगा, यहीं खाए पिएगा, बड़ा हो जाएगा, अपन देश परदेश कमाए चला जाएगा। किस तरीके से इनको न्याय मिल पाएगा जो है, क्या मतलब क्या होना चाहिए प्रशासन द्वारा, क्या होना चाहिए कि कैसे इनको न्याय मिल पाएगा? कुछ ना, हमें ना ये चाहिए, दोनों जनी खिंचवा काम है, ये हमारे मतलब यही हमारी खुशी है। वो लोग पेश हो कोर्ट में? हाँ, कोर्ट में भी जाए अपनी मांग को। हाँ, ये मांग अपन मांगा जी, खर्चा पानी दें जी। हमारे यहाँ जरूरत ना, खाली खर्चा दे आप जी। हाँ, हम ये चाहिए था जी। हमारे यहाँ जीवन में नहीं है आई, और जो हमारा बच्चा कोचा बा उतना बच्चा कोचा रहा है। जो जमीन उमीन मतलब बेच उच रहे हैं, कम से कम सुरक्षित, इतना सुरक्षित रखा भाई। और ओके हाथे बा भैया, उका कौनो ठीक है, कहीं भी लिख दे, धमकी देता है बराबर कि हम बेच देंगे। हम चाहें धमकी देता है। आपसे भी कहा था? हाँ, हमसे कई बार कहा हम भीख मंगाएंगे, रोडवा पे लाएंगे। लड़कन से बोलता है तो लड़के गाली मेरे देते हैं कि तुम खिंचा के आओगे। बहू भी बोली है कि तुमको हम मंगवाएंगे। बता दें कि जो है अपने चैनल के माध्यम से हम उनका जो फोटो होगा दिखाएंगे दयाशंकर का, तो प्रशासन के लोग ध्यान दें। अगर ध्यान नहीं देंगे तो जो घर और ये भी बेच देंगे। तो कम से कम जो अम्बेडकर नगर में जो घटना चल रही है दयाशंकर विश्वकर्मा का, जो सोनी नाम की एक जो प्रजापति लड़की है उसके साथ फरार हैं, अपनी जो है 2 बेटी और 1 बेटा को छोड़ करके। तो अभी से इस बात पर अगर प्रशासन के लोग, यहाँ के जो भी अधिकारीगण है, ध्यान नहीं देंगे तो जो घर है, परिवार है, एक तरीके से बर्बाद हो जाएगा। यानी कि जो भी जमीन है उनके नाम है, वो कुछ भी कर सकते हैं और वो महिला कुछ भी इनके साथ करवा सकती है। तो ऐसे में कानून के, संविधान के हिसाब से उन्होंने गलत किया। पहली पत्नी को तलाकनामा नहीं हुआ, दूसरी शादी कर लिए हैं, तो एक तरीके से वही जो है अपराधी हैं। दोनों अपराधी हैं, दोनों कोर्ट में पेश हों और ये भी पेश हों, इनकी भी जो मांग हो। आखिर में जो 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, और इन महिला का जो है, जो उनकी पत्नी है प्रतिमा जी, उनका खर्चा कैसे चलेगा? तो इसका जो है, अगर कुछ इस घर में इसके बाद अगर इनको न्याय नहीं मिल पाता और लोग गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो इसका जिम्मेदार भी जो है कानून ही होगा। क्योंकि घटना और कुछ घट भी सकती है अगर न्याय नहीं मिल पाता। नहीं कानून जिम्मेदार होगा, उसको खोज के लाए आवे दोनों को। गरीब हैं, पैसा तो दे नहीं पाएंगे। नहीं, कोई कमाने वाला नहीं है। ऑटो था वो भी चला जाएगा खींच के। जी, जो बिजली, हाँ जी, ऑटो किस्त पे लिए, किस्त पे लिया था जी। हम तो बोले, हम क्या किस्तिया कौन देगा, कहा इनका नमो लेके कहा परितमा देगी किस्तिया, हम के कहाँ से।
तो हम बोले, जब वो बोला हम कहे हम भी गाली देंगे उसके सोनिया को। हम कहे उसी के गाड़ में तो ले जाके डाले है सब पैसा। जब वो बोला गाली दिया तो हम भी छोड़े नहीं, हम भी गाली दिए। हाँ। तो अगर देखा जाए तो बहुत ही दुखद बात है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और जो भी चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले, एक बहन बेटी को न्याय मिले, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। सभी अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।